नमस्कार दोस्तों, नियो जीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नियो जीएस चैनल पर आज का हमारा टॉपिक है भारत के वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। तो इस टॉपिक से आज तक जितने भी एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को लिया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व कौन है? और इसका उत्तर क्या होगा हमें ये बताना है। ऑप्शन हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, मानस राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व कौन है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा जो हमारा ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में पड़ता है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, मानस ये भी असम में पड़ता है और बांदीपुर ये कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटका में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं इसके साथ देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, लेकिन सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ये अगर पूछा जाए तो कौन होगा? बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या पहला टाइगर रिजर्व ये कौन है? तो इसका उत्तर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या पहला टाइगर रिजर्व। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका पुराना नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में हुई और कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। इसके अलावा बाघों को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, ये कब शुरू किया गया? 1973 में। अभी वर्तमान में 2023 में जो बाघों की संख्या है ये कितनी है? तो 3167 यानी 3167। सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, और इसी चलते मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न नहीं है, अभी हमने जितने भी भारत के महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व हैं उन सभी को एक जगह कंपाइल किया हुआ है और उन सभी का लिस्ट हमने लिया है। तो आइए इन पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है काजीरंगा, असम नहीं होगा, काजीरंगा, नमेरी और ओरांग। ये तीनों कहाँ पे हैं? असम में। काजीरंगा, नमेरी, ओरांग असम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। नामदफा और पक्केया, पखुई और कमलांग अरुणाचल प्रदेश। कावल, अमराबाद तेलंगाना। वाल्मीकि बिहार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद है इंद्रावती, अचानकमार और उदंती सीता नदी। तीन है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती, अचानकमार और उदंती सीता नदी। पलामू झारखंड, बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, ददेली अंशी और बिलगिरी रंगनाथ ये सब कहाँ हैं? कर्नाटका में। पेरियार और पराम्बिकुलम ये कहाँ पे हैं? कर्नाटका में। और उसके बाद है दम्फा कहाँ है? मिजोरम में। बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना और संजय डुबरी ये सब कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को कहा जाता है बाघ प्रदेश। उसके बाद तंदोबा, अंधेरी, पेंच, बोर महाराष्ट्र में। दुधवा और पीलीभीत ये पड़ते हैं यूपी में। ठीक है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, दुधवा पीलीभीत यूपी में। उसके बाद है अन्नामलाई, जिसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व। ये भी हमें याद रखना है, प्रश्न से भी बनता है। इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व यानी कि अन्नामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम तमिलनाडु। बुक्सा और सुंदरवन पश्चिम बंगाल। जिम कॉर्बेट राजाजी उत्तराखंड। और सिमलीपाल और सतकोशिया टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन है? ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, मानस राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है वो कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में पड़ता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान।
तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है भारत और विश्व का? उत्तर होगा केबुल मजाव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार। इसका उत्तर होगा लद्दाख। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, अभी देखिए, अभी हमने क्या किया है, भारत में स्थित जितने भी महत्वपूर्ण प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य हैं और किस राज्य में स्थित हैं, उन सभी का एक हमने लिस्ट ले लिया है। तो आइए उन सभी को भी देख लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण प्रकार के हैं। देखिए, काजीरंगा और डिब्रू सखोवा, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? आसाम में। उसके बाद केशु ब्रह्मानंदन रेड्डी, पुलिकट और प्राणहिता, ये हैं आंध्र प्रदेश में। सारे महत्वपूर्ण हैं, कोई भी ऐसा अगर वगैरह नहीं लिया गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद पिन वैली है, पिन वैली, ग्रेट हिमालय, चंद्रताल, पुंग डैम और रेणुका, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश वाले सारे महत्वपूर्ण है ये भी। नामदफा, पखुई, सेसा आर्किड, अरुणाचल प्रदेश। सैंडल पीक, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार। उसके बाद है पॉइंट कैमिलियर, सत्यमंगल और वेदांगथल, तमिलनाडु। सुखना झील, चंडीगढ़। भगवान महावीर, जिसका दूसरा नाम है मोलम, गोवा। गुगामल, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नागजीरा पक्षी अभ्यारण्य, महाराष्ट्र। कुमारकोम, एडुक्की और थडेक्कल, ये कहाँ है? केरला में। उसके बाद है गहिरमाथा, सतकोसिया और नंदनकानन, उड़ीसा। हरिके झील, पंजाब। बखीरा, महावीर स्वामी और पटना पक्षी विहार, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पटना पक्षी विहार, ये सभी कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद होकेरसर और सुरिनसर मानेसर, एक जैसे नाम है दोनों, होकेरसर और सुरिनसर मानेसर, जम्मू कश्मीर में है। और उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कच्छ की खाड़ी, नारायण सरोवर और नल सरोवर, ये कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जीवाश्म नेशनल पार्क यानी कि फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? और इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। और इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान। जितने भी प्रश्न इसमें हमने लिए हैं एमसीक्यू प्रकार के, ये सभी पीछे एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं, तो सारे वीवीआई प्रकार के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल। सही उत्तर क्या होगा? तो कर्नाटक। उसके बाद अगला प्रश्न है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और गुजरात। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और झारखंड। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सही उत्तर होगा कर्नाटक। ठीक है, आगे देखते हैं। और देखिए, उसके अलावा एक और फैक्ट है कि जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम चेंज होकर अभी क्या हो गया है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो प्रश्न इस पर भी बनता है। ठीक है, आगे है कि केवलादेव पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? वीवीआई प्रश्न ये भी। ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। केवलादेव पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। और केवलादेव पक्षी विहार का नया नाम क्या है? तो भरतपुर पक्षी विहार। और इसके अलावा इसके साथ एक और फैक्ट है कि साइबेरियाई सारस के लिए प्रसिद्ध है ये पक्षी विहार। तो कौन सा उत्तर है इसका? केवलादेव पक्षी विहार। ठीक है, उसके बाद है न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। तो न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। पिछली बार ये एसएससी-एमटीएस की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद देखते हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व
किस राज्य में स्थित है? अनगिनत बार इस पे प्रश्न आए हैं एसएससी में और स्टेट पीसीएस में। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद है एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी मृग पाया जाता है। तो एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी मृग पाया जाता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है दाचीगाम, नागार्जुन सागर, चंद्रताल और घाट प्रभा। देखिए तो नागार्जुन सागर कर्नाटक, सॉरी आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और हैदराबाद में, सॉरी तेलंगाना में पड़ता है, और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, घाट प्रभा कर्नाटक, और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर, और यहीं दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में कश्मीरी मृग पाया जाता है। देख लीजिए उत्तर होगा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। उसके बाद है गिर वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? अति महत्वपूर्ण प्रकार का प्रश्न है ये भी। तो गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए। और गिर वन कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। अगला प्रश्न है दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। ये हो चुका है हमारा प्रश्न। आगे देखते हैं, हमारा आज का आखिरी प्रश्न है कि बन्नी ग्रासलैंड किस राज्य में स्थित है? थोड़ा नया प्रश्न होना चाहिए आप सभी के लिए। बन्नी ग्रासलैंड है, ठीक है, घास का मैदान है जिसका नाम है बन्नी, किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में।